दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। रमजान का महीना है, पाक महीना, जिसे लोग मना रहे हैं और प्रतिदिन किसी न किसी बड़े नेता के यहाँ इफ्तार मनाने जाते हैं, या यूं कहें कि नेता उन्हें बाइज्जत इफ्तार के लिए बुलावा भेजते हैं, आमंत्रण करते हैं। और इसी आमंत्रण को लेकर जब कई रोजेदार इस इफ्तार से वंचित रह जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके अंदर काफ़ी दुख देखा जा सकता है। कल भी कुछ ऐसी ही वाकया को देखा गया। इफ्तार पार्टी थी सीएम हाउस के जो ग्राउंड है उसमें। सीएम साहब ने सबको कार्ड भिजवाया था इफ्तार के लिए, लेकिन कुछ लोग बाहर खड़े रहे जिन्हें कार्ड नहीं मिला, लेकिन 6:08 या 9 मिनट के बावजूद भी वो बाहर कार्ड के इंतज़ार में थे कि सीएम साहब के सानिध्य में बैठकर कुछ इफ्तार का जो खान पान है, भोजन है, वो किया जाएगा। ये उनके लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ और था। चलिए, क्या है पूरा मसला हम जानते हैं। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि जब रोजेदार रोजा खोलने से वंचित रह जाए तो फिर ऐसे इफ्तार की ज़रूरत क्या होती है जो बड़े बैनर के तले किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनके इमोशन और उनके धर्म के नाम पर ही खेलने का काम करते हैं। आज वही स्थिति आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, जो कल इतना बड़ा इमोशनल दुराचार बोलिए या व्यवहार बोलिए जो किया गया, ये बहुत निंदनीय है। ये पवित्र महीना रोजा रमजान बहुत पवित्र महीना, 14 घंटा तक लोग बिना पानी के, बिना कुछ लिए उनको रहना पड़ता है। बहुत कठिन काम है ये, बहुत ही कठिन, जिसको आप सोच नहीं सकते। जितेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने तो कुछ जो नामचीन लोग हैं उन्हीं को भेजा होगा आमंत्रण, बाकी लोग तो खुद से पहुंच जाते हैं और कार्ड के लिए जद्दोजहद करते हैं। सर ये बताइए, नीतीश कुमार जी के यहाँ कोई कार्ड और कोई बात की नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी कोई छोटा चीज नहीं है, पूरे बिहार के मालिक हैं। ये पूरे बिहार के, ये सबके हैं। तो इनको तो चाहिए पूरा टेंट लगा करके गांधी मैदान में रोजा की इफ्तार कराना चाहिए था। ये कोई साधारण एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये बिहार के मुखिया हैं और बिहार के मुखिया होने के नाते इनको तमाम जगह ऐसा, ये कोई शादी का कार्ड नहीं है कि शादी का कार्ड आपको हम भेजे तभी आप मेरा बेटा बेटी के शादी में आप आइएगा। इनको सिर्फ पेपर में नहीं, इनको अनाउंस कर देना चाहिए कि जितने भी रोजेदार भाई हैं, जितने भी इफ्तार करने वाले लोग हैं, उनसे सादर आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इतने बजे पहुंच जाएं। और यहाँ पर कोई कार्ड की जरूरत नहीं है भाई, वहाँ कार्ड की क्या जरूरत है। सुरक्षा व्यवस्था आप सुरक्षा व्यवस्था रखिए आप बिहार के, लेकिन इनको तो वो सब करना नहीं है। इनको तो उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करना है। और मैं मुस्लिम भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वैसे लोगों से आप दूर रहिए और वैसे लोगों को आप कभी भी सहयोग और सपोर्ट मत कीजिए जो आपके धर्म के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। आज नीतीश कुमार जी क्या किए, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किए। उनके साथ आप जो व्यवहार किए, जो आदमी 14 घंटा से उपवास किए हुए है, और जब उसको रोजा खोलने का समय आ रहा है, 6:09 उसकी टाइमिंग है, लेकिन आप उसको कड़े पास लाइए, उस बेचारा पर क्या बीतता होगा। तो आपने उसके साथ तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप उसके धर्म के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देखा गया वहां पर जितेंद्र जी, कई बोर्ड लगे हुए थे, होर्डिंग लगे हुए थे, उसमें लिखा था माननीय सांसद, माननीय विधायक, उसके बाद जितने भी माननीय जो अधिकारी गण हैं वो, नीचे में था प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार जो साथी गण हैं, सबके लिए अलग अलग जो है दरवाजे बनाए गए थे। 13A से कौन जाएगा, 13B में कौन जाएगा, सामने वाले गेट से कौन जाएगा। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे नौजवान
जो कहा जाए इस्लाम धर्म के अनुयायी जो थे, रोजेदार जो थे, उनको भी देखा गया कि कार्ड लेकर के एक बंदा बाहर निकलता है और किसी एक दो को दे रहा होता है, तब तक पूरी भीड़ जो है कार्ड के लिए उस पर टूट पड़ी और अंत में उसे कार्ड सहित गाड़ी में बैठकर भागना पड़ गया। कार्ड मिला ही नहीं किसी को। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि क्या वाकई में हम धर्म के ओट में या धर्म के आड़ में राजनीति की बलि दे रहे हैं या राजनीति के ओट में धर्म की बलि चढ़ा रहे हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। वो हमेशा कहीं ना कहीं मुस्लिम समाजों के साथ इन्होंने छल किया और हमेशा उनके साथ वैसा काम किया जो एक दुश्मन करता है। आज आप इफ्तार पार्टी का, मैं साधारण एक बात कर रहा हूं कि जो इफ्तार पार्टी ये खुलेआम जैसे कि मस्जिद में ये लोग जितने भी रोजेदार भाई हैं जो अभी रमजान की महीना है वो हमेशा 5 टाइम के नमाज अदा करते हैं। वहां पे धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में लोग बैठ के कैसे अपने इबादत कर रहे हैं और ये नमाज पढ़ रहे हैं। लगता है कि आप व्यवस्था के नाम तो कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से यह मांग किया, मैं लोजपा रामविलास जी के तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि ये व्यवस्था वैसा करे मस्जिद के पास जहां आराम से लोग बैठ के आराम से अपने धर्म के आस्था और प्रेम को वो अपने आप पार्टी का नहीं अपने धर्म के बारे में वो सोचे और समझे। लेकिन इनका व्यवस्था क्या रहता है? इनका कोई व्यवस्था नहीं है। आज पुलिस के, आज वहां पे स्टेशन पे जो आज मस्जिद है, आप जाके देखिएगा कल कितनी भीड़ थी। पुलिस नाम का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अगर किसी तरह घटना दुर्घटना हो जाता है, इन्हीं के कारण दंगा होती है। जब उनको मालूम है कि ये महीना रमजान की बहुत पवित्र महीना चल रहा है, तो आपको कैसे व्यवस्था देना चाहिए, कैसे आपको सुरक्षा देना चाहिए। इनके ना सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। कल वो इफ्तार पार्टी के नाम पर क्या किया, ढकोसला किया कि ये विधायक आएंगे। क्या विधायक के लिए इफ्तार पार्टी था? आपने मुस्लिम समाज के लिए ना किया। तो इनका काम है कि आपके धर्मों के साथ एक बार टोपी पहन लेना है, 2 मिनट आपके साथ बैठ जाना है, उसका टोपी आपका निकाल के चलिए फेंक देंगे। टोपी की बात करते हैं। आपने टोपी की बात कही कि क्या है, कैसे लोग टोपी पहन लेते हैं और फिर बाद में लोगों किसी का आवरण ग्रहण कर लेने से, अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम गमछा पीला रख लें तो हम हिंदू बनेंगे, क्या टोपी पहन लेने से हम इस्लाम धर्म के अनुयायी हो जाएंगे? ये जो सामने वाले को टोपी पहनाने वाली जो होड़ है, ये वाकई में राजनीति ही है या फिर आस्था भी होता ये है? राजनीति ही है सर, कोई आस्था नहीं है। आप जाके पूछिए ना नीतीश कुमार जी से, पूछिए ना वैसे लोगों से जो ये ढोकसला करते हैं और वो अपने मुस्लिम समाजों को ठगने का काम करते हैं। आज जो दंगा हो गया, दंगा में जो मारे गए, जो दंगा में जिनका धन चला गया, घर नष्ट हो गया, काहे ना उनको जाके आपने कुछ मुआवजा दिया? आज रोजा रमजान, वो लोग भी तो रोजा में होंगे, उनके पास इफ्तार करने के लिए उनके पास 2 रुपया नहीं होगा जिससे कि वो रोजा टाइम पर खोल सके। तो काहे ना वैसे लोगों को व्यवस्था करा। बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ तो वो जाके सरकार का काम था, तेजस्वी यादव का काम था, वहां भी तो रोजा होगा। नीतीश कुमार का काम था कि जितना भी इफ्तार करने वाले लोग हैं उनके लिए एक कैंप लगा देता कि इतना बजे से इतना बजे जो रोजा का समय है, रोजा खोलने का जो समय है 6:09 में, उस समय ये कर दिया जाता कि सरकारी व्यवस्था होगा। और इस व्यवस्था में जो लोगों का घर उड़ गया, जिन लोगों का बिजनेस टूट गया, जिनके पास 1-1 रुपया नहीं है, वो पूरे महीना का, अभी आधा ही रमजान खत्म हुआ है, अभी आधा दिन बाकी है। चलिए हम इस बनिस्पत एक वीडियो भी जो है जारी हुआ था वहां से, जो रोजेदार थे और वो पूरे रोजेदारों के जो मुखिया जी थे वहां पर, वो दुआ कर रहे थे, दुआ पढ़ रहे थे नालंदा को लेकर के। उन्होंने ये जिक्र किया था कि जिस तरह से अमन चैन जो है राज्य में खो रहा है, उसके एकत्र होने के, गंगा जमुनी तहजीब को इकट्ठा एक मंच पर लाने के लिए वो दुआ पढ़ रहे थे, कलमा भी कर रहे थे। नीतीश कुमार जी सर झुकाकर ये पूरा कबूल भी कर रहे थे, तेजस्वी जी भी बगल में थे। क्या वाकई में वो उचित था या फिर जो आपने कहा कि वहां जाकर एक कैंप कर देना चाहिए? मैं आपको बता दूं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बताया ना कि समाज को, धर्म को कैसे हम इसको ठग लें और कैसे हम इसके साथ गलत करें, यही काम है। और नहीं तो आज सासाराम में दंगा हुआ, सासाराम में मुस्लिम हिंदू दंगा हुई, वैसे मुसलमान भाइयों को आप जाके स्थिति देखिए आप, कि जिनके पास रोजा रमजान तो छोड़ दीजिए, सोने के लिए एक बिस्तर नहीं है, उस आदमी की इन्होंने क्या व्यवस्था दिया?
तो मैं वैसे मुसलमान भाइयों से मैं आग्रह करता हूं, अब मैं कहना चाहता हूं कि वैसे लोगों से बचो जो आपके धर्म के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपको ठग रहा है। आपका 1 मिनट के लिए एक टोपी पहन के आपके साथ बैठ जाने से आपके धर्म में उसका कोई विश्वास नहीं। वैसे लोगों से बचो। आपके लिए कौन क्या करता है? देखिए मेरे नेता चिराग पासवान जी साफ बोलते हैं कि हम लोग दिल से किसी को साथ देते हैं। हम लोग किसी के लिए वो काम नहीं करते हैं कि 1 मिनट के लिए हम किसी के साथ होके और उसके बाद हटने के बाद जैसे आप वैसा काम क्यों करते हैं जो कि धर्म के नाम पे आप किसी को ठग ले रहे हैं। जी। आज इफ्तार पार्टी आपने किया, आपको खुलेआम मंच लगाना चाहिए। ये क्या लिखना था 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, ये गेट के क्या मतलब है भाई? आपको आपके यहाँ कोई सुरक्षा आपके लिए कोई गुहार लगाने के लिए थोड़ी आ रहा है। आपने किसी धर्म को आप आप धर्म के बारे में आप बता रहे हैं। आप यहाँ पे जितने भी मौलवी भाई हैं वो लोग आए होंगे, वो लोग इबादत कर रहे हैं, वो लोग सुख चैन के लिए कामना कर रहे हैं और वो नमाज अदा करेंगे। तो आज वैसे लोगों को तो आप सुनने दीजिए ना। कहीं मेरा मान लेके कथा हो रही है हिंदू समाज में, राम की कथा हो रही है, मुस्लिम समाज में कहीं पर रजा रमजान का समय है, वहां पर एक मुस्लिम समाज के लोग जो जो उस उलेमा होते हैं। हाँ, आज वो आके अपने समाज के बारे में ज्ञान बांटते जहाँ आप बताते हैं तो उनको सुनने तो दीजिए कम से कम। लेकिन डंडा लेकर मार के आप भगा रहे हैं तो ये कौन व्यवस्था है भाई आपका? खुलेआम गांधी मैदान में करना चाहिए था। इसलिए मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से मैं आग्रह करता हूं और हाथ जोड़ के मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वैसे लोग से बचिए जो आपको हमेशा आग में ठेलने का काम कर रहे हैं। और आपके वैसे लोगों के जाके आप वैसे मुस्लिम समाज के लोगों के आप पूछिए जाके कि जिनके पास इफ्तार करने के लिए एक फल खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। नहीं, वहाँ सीएम हाउस में डंडा लेकर के कोई भगाया नहीं था, लेकिन जिनके पास कार्ड जिस रोजेदार के पास नहीं है उसकी एंट्री अरे नहीं हो सर पाई। डंडा के मतलब क्या होता है? जी। डंडा के लिए सिर्फ मारने की काम नहीं होती है। जो आपके पुलिस प्रशासन जो खड़े हैं, जब हमको घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, हाँ। जब हम 14 घंटा उपवास करके हम आए हैं इफ्तार करने के लिए, हम आए हैं रोजा खोलने के लिए, आप हमको ये खोलने ही नहीं दे रहे हैं। कम से कम बाहर ही बाह व्यवस्था कर व्यवस्था देते। बाहर व्यवस्था कर देते। आप खुलेआम एक मंच, आप एक पंडाल बना देते कि मुस्लिम समाज में भी तो लोग बहुत गरीब है जो रिक्शा चलाते हैं, जो रोड पे सोते हैं, उनका भी तो ये धर्म है ना। तो वो भी तो अपने धर्म के प्रति वो काम कर रहे हैं ना। तो उनको भी तो घुसने के उनको कार्ड आप कहाँ से देंगे? एक रिक्शा चलाने वाला मान लें मुस्लिम भाई है, उनके पास कार्ड कौन देने जाएगा? मैं बता रहा हूँ, कोई एमएलसी है वो, कोई विधायक है? तो आप वैसे लोगों का आप कहिए कि ये इफ्तार नहीं है, ये ठगने का काम है। एक मुस्लिम समाज को मैं ठग रहा हूँ, ये ठग का पार्टी है, ये ठगने का काम करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और कोई काम उनका कोई इफ्तार, अगर इफ्तार होता तो मैं मांग करता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी, आज अगर वो हिंदू नहीं वो मुस्लिम के एक अच्छे सोचक है, एक अच्छे वो हितैषी है, तो आज वो जो स्टेशन पे जो मस्जिद है उसमें तमाम तरह की व्यवस्था कराए बैठने का, जिससे इफ्तार करने वाले ने जितने रोजेदार लोग हैं वो आके इबादत करे और वहां पे आके अपने धर्म और अपने आस्था और विश्वास के साथ मस्जिद में जो रोजा और रमजान के समय जो पढ़ते हैं वो आके आराम से बैठ के पढ़ सके। लेकिन उनकी व्यवस्था ने एक पंखा लगा हुआ है, न ऊपर से काफी धूप होती है, नीचे बैठने के लिए पक्का गर्म है, रोड पे लोग करते हैं। जुमे की नमाज भी तो रोड पे पढ़ते हैं लोग। तो यही तो मैं कह रहा हूं, उनको तो पूरे महीना वहां व्यवस्था कर देना चाहिए, वहां पे कालीन बिछा देना चाहिए, ऊपर में एक शेड लगाना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए जो हाथ पैर वो लोग धो सके और जिससे वो अपने पूरे पवित्र मन से और शांति मन से वो अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है भैया कि जल्दी जल्दी में आता है, न उनको चप्पल रखने का व्यवस्था है, न उनको खड़ा होने की व्यवस्था है, पसीने पसीने हो जा रहे हैं। अब उस पसीने में आप ही बताइए, जो इफ्तार की जो रोजा किए हुए बेचारा 14-14 घंटा तक उसको व्यवस्था नहीं, ऊपर से गर्मी आ रही है, नीचे से ये हो रहा है, घींच तीर हो रही, व्यवस्था नहीं है। उनका जो बैठने का जो एक जगह होती है वो थोड़ा डिस्टेंस में होती है, लेकिन सट के लोग बैठ रहे, व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन मैं नीतीश जी से ये सब मांग करता हूं कि मुस्लिम समाज के भाइयों को आप ठगिए मत, आप वैसा काम नहीं कीजिए जिससे धर्म के नाम पे आप मुस्लिम समाज को वोट बैंक आप मत बनाइए। बिल्कुल। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी, लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता। बस इतनी सी बात है, लोगों को समझने की जरूरत है। समझना यह है कि क्या वाकई में आप उस धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं? चाहे जिस भी धर्म की बात हो रही हो, कोई भी धर्म के जो अनुयायी हैं उसकी बात हो रही है। क्या वाकई में आप आस्था रखते हैं? तो निश्चित तौर पर उस धर्म के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करने की जरूरत होती है, और क्या क्या होना चाहिए इस बनिस्बत उसकी भी
कामना उस धर्म के अनुयायी करते ही हैं। और आपसे तो और इच्छाएं हो जाती है, अपेक्षाएं हो जाती है, क्योंकि आप राज्य के गार्जियन हैं, आप राज्य के मुखिया हैं। निश्चित तौर पर सोचने की जरूरत है। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।